नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड है ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। आप लोग खाली ध्यान से सुनिए, सच बता रहा हूँ। इमेजिन करते चलेंगे ना तो आप लोग किसी भी अनजान या सुनसान जगह में जाने से पहले कई बार घबराने लगेंगे, कतराने लगेंगे, 100 बार सोचने लगेंगे। इतनी ज़्यादा खौफनाक घटना है ना कि जिसके सदमे से आज तक काफ़ी टाइम बीत गया है, वो लोग बाहर नहीं आ पाए जिनके साथ ये घटना घटी थी। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं, आप लोग समझ जाएंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ। दरअसल सरायू नाम की लड़की जो कि साउथ बॉम्बे की रहने वाली बढ़िया से अपने परिवार के साथ यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रही थी। 2021 में क्लास 12th में थी और उसकी शुरू से आदत थी, जब कभी भी छुट्टियाँ मिलती थी उसकी स्कूल से या फिर कॉलेज से, वो अपने दादाजी के घर पे घूमने के लिए ज़रूर जाती। दादाजी का घर एक छोटे से गांव में था, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के, और पूरा हरियाली से भरा हुआ। चारों तरफ पेड़ पौधे, खेत खलियान, ग्रीनरी, बहुत सुंदर सा माहौल। मुंबई की भागा दौड़ भरी जिंदगी से जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते थे तो इन लोगों को बहुत मन में सुकून मिलता था, बहुत आनंद आता था। इस बार 2021 का जो मानसून पड़ा, ज़्यादा थोड़ी बारिश हो गई तो यहाँ पे छुट्टियाँ मिली लोगों को। छुट्टियाँ मिली तो सरायू और उसके घर वालों ने सोचे कि क्यों ना दादाजी के घर पे इस बार बारिश में ही चल ले। सब लोग खुश हो गए। सब लोग मतलब कौन कौन, ये भी बता दो। सरायू, उसके मम्मी पापा, भैया और भाभी, ये सारे के सारे लोग अपनी गाड़ी से पहुंच जाते उस छोटे से गांव में। दादाजी वगैरह से मिलके सब लोग बहुत खुश हुए। दादा दादी भी इनसे मिल के बहुत खुश हुए। लेकिन दादाजी का ना एक ऐसा सिस्टम था भाई कि दिन में वो एक अलग इंसान होते थे, लेकिन जब रात होती थी और ड्रिंक कर लेते थे तो पूरी तरीके से चेंज हो जाते थे। वो बहुत बड़े अल्कोहलिक थे, बहुत शराब पीते थे। जब तक वो शराब नहीं पिए हैं तो उनके जैसा सज्जन पुरुष कोई नहीं, उनके जैसा अच्छा इंसान, समझदार इंसान कोई भी नहीं। लेकिन एक बार ड्रिंक कर लिए तो खुद को संभाल ही नहीं पाते थे। ना जुबान पे कंट्रोल था, ना शरीर पे कंट्रोल था। बहुत लोग का रहता है ऐसा। तो घर वाले उनसे बहुत परेशान रहते थे और हमेशा उनको इस चीज़ के लिए टोकते थे, लेकिन वो अपनी इस लत को छोड़ नहीं पा रहे थे। खैर, इन लोगों ने अब अपने दादाजी मतलब उनके आदत के साथ एडजस्ट करना सीख लिया था। इस बार भी ये लोग पहुंचे तो दादाजी रोज रात में ड्रिंक विंक करके ही आया करते थे। तो खैर, अभी क्या हुआ ना कि इस बार अब बच्चे बड़े हो गए थे, सरायू भी बड़ी हो गई थी, भैया भाभी भी है। तो इन लोगों को ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लगा थोड़ा दादाजी का। इन लोग बार बार टोक रहे थे और दादाजी की ऐसी हरकतें और ऐसी हालत देखकर इन लोगों का मन नहीं करता था कि हम किसी भी तरह का एंजॉय करें। इन लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। फिर एक दिन की बात है, अचानक से दादाजी ने बोले सरायू को कि तू मेरी बहन के घर चल। तो बोलते नहीं नहीं मैं नहीं चलूँगी, क्योंकि इसको पसंद नहीं था दादाजी ऐसे ड्रिंक करते थे। इसको बहुत फोर्स किए। तो बोलती ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, आप उस दिन ड्रिंक नहीं करेंगे। मैं चल लूँगी, एक बार भी आप हाथ मत लगाना, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि इसको पता था कि इसके दादाजी कितने सीधे हैं, ड्रिंक नहीं करते तो कितने अच्छे। उन्होंने प्रॉमिस कर दिए कि चल बेटा नहीं पीऊँगा, तेरे को जैसी हालत में लेके जाऊँगा वैसी हालत में लेके आऊँगा, शराब के एक बूंद को भी टच नहीं करूँगा। ये खुश हो गई, बोली चलो इतने दिनों बाद, जहाँ पर हमने अभी आजू बाजू थोड़ा मोड़ा ही गांव में घूमे हुए थे, अभी जब से आए हुए हैं थोड़ा आगे बाहर निकल रहे हैं घूमने जाने के लिए। दादाजी के पास बाइक थी, अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और सराय उसमें सवार होती है और निकल पड़ते हैं ये लोग दादी के गांव में। मतलब दादी हुई ना, दादाजी की बहन, इसकी एक तरीके से दादी ही कहलाएगी, है ना। वहाँ पे पहुँच गए, बढ़िया से खाना पीना खाए, चूल्हे में खाना बनाई, उनके खेत में घूमे, आम तोड़े, दुनिया भर की चीज़ें किए, वहाँ पे फुल एंजॉय करी इसने। और इसको ऐसा लगा कि हाँ अब मज़ा आया है, ये मेरे जो बचपन का एंजॉयमेंट था मुझे अभी मिला है, जैसा पहले एंजॉय किया करती थी। अब खुश, अब लगभग ये लोग दोपहर में वहाँ पे पहुँचे थे, बढ़िया 3-4 घंटे एंजॉय किए। अब 6 बजे के आसपास इन लोग डिसाइड करते हैं हम गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़ते हैं। घर से 5 मिनट हुआ ही है निकले हुए, 1 घंटे का रास्ता था। मतलब दादाजी की बहन के घर से दादाजी का घर जहाँ इनको पहुँचना था 1 घंटे का रास्ता था। घर से निकले हुए 5 मिनट हुई हैं कि लगातार बारिश होने लगी। पहले तो जोरों की बिजलियाँ कड़की और फिर बारिश होने लगी और एकदम काले बादल छा गए। कई बार ऐसा होता है ना कि अभी बिल्कुल नॉर्मल मौसम है, बारिश में ऐसा होता है अक्सर मानसून में कि 5 मिनट बाद आप देखें तो एकदम काले घने बादल हो गए, धूप रहता है और 5 मिनट बाद बारिश चालू, और बादल भी एकदम काले हो जाते, बारिश बिजली भी बहुत खतरनाक वाली कड़कने लगती है। तो थोड़ी देर पहले तो माहौल बिल्कुल नॉर्मल था, अभी ऐसा होने लगा। तो लोगों ने बोला अरे अरे छुपते 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 छुपते।
छुपते छुपाते इन लोगों ने एक शेड देखे। हाँ। वो शेड के पास जाकर खड़े हो गए और अब समय हो चुका था 6:30 पौने 7 का। अंधेरा हो चला था, बारिश के कारण ज़्यादा अंधेरा हो गया था आज, और बहुत झमाझम बारिश गिर रही है, बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है। अब इन लोग परेशान होने लगे। 6:45 से 7:15 का टाइम हो गया। बोले अब कैसा करें यार, निकलना तो पड़ेगा, बारिश रुकने कोई आसार समझ में नहीं आ रहे, और ये मानसून वाली बारिश है। गर्मियों में ऐसी बेमौसम बारिश हो जाए तो वो बात अलग होती, लेकिन ये बारिश के मौसम वाली बारिश है, तो ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी कोई अंदाज़ा नहीं। कई बार तो 2-2 3-3 दिन तक चलती है। महाराष्ट्र में वैसे भी कई बार बड़ी खतरनाक बारिश हो जाती है। बहुत। तो इन लोगों ने बोले निकलते हैं अभी। इन लोगों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। फिर अचानक से इनकी गाड़ी स्टार्ट हुई, बैठे हैं, थोड़ी आगे बढ़े हैं कि सामने एक कब्रिस्तान मिल गया। कब्रिस्तान के सामने गाड़ी फिर से बंद पड़ गई। अब रात के लगभग 7:45 बज चुके थे। अब इन लोगों ने गाड़ी घसीटते हुए फिर से, इन लोगों को जो कब्रिस्तान के आसपास शेड्स बने हुए रहते हैं ना कि ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो वो यहाँ पर वेट कर सकते हैं धूप से या बारिश से बचने के लिए, तो लोग वैसे वाली शेड में जाकर खड़े हो गए। और बाहर का नज़ारा तो बड़ा क्रीपी, क्योंकि सामने है कब्रिस्तान, इतनी ज़ोरों की बिजली चमक रही है, एकदम घना अंधेरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई बार बिजली चमकती तो अंदर की तरफ नज़ारा दिखता, बहुत सारे लोगों की कब्र दिखाई देती, तो एकदम क्रीपी सा माहौल बना हुआ था। अब यहाँ पर इन लोगों को अनसेफ लगने लगा। अब चाहे इंसानों से अनसेफ कह लो या फिर वो एनर्जी से अनसेफ कह लो, लेकिन ये लोग दोनों दादा पोती घबराने लगे कि क्या करें यार, यहाँ से निकले क्या। तो अचानक से ना पोती की नज़र पड़ती है सामने एक मौजूद छोटे से मंदिर पर, इतना भी छोटा नहीं लेकिन हाँ मीडियम साइज़ के मंदिर पर। बोलती है दादाजी वहाँ पर चले क्या? तो ये बोलते अरे हाँ मैं तो ध्यान ही नहीं दे पाया, ये तो मंदिर है, चल यहाँ पे चलते हैं। तो गाड़ी को कैसे करें, अभी गाड़ी स्टार्ट करके जाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। ये लोग भीग भी बहुत गए थे, पूरे ही भीग गए थे, मतलब कपड़ा कुछ बचा ही नहीं था नॉर्मल। तो अब क्या करते हैं, अब देखो गांव के रास्ते से आ रहे थे इन लोग, प्रॉपर रोड नहीं थी, ऐसी नॉर्मल जो मिट्टी वाली सड़क होती है ना वैसी कच्ची सड़क थी। तो बारिश की वजह से वहाँ पे कीचड़ कितना बन जाता है, और इतनी देर से इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो उन्हें कीचड़ बन गया था। तो दादाजी समझ गए थे कि अगर मैं यहाँ पे बाइक स्टार्ट करके ले जाने की कोशिश करूँगा तो हम लोग गिरेंगे पक्का, बाइक स्लिप होगी ही होगी, या फिर बढ़ी नहीं पाएगी, फंसा जाएगी नीचे, पता नहीं कैसा गड्ढा होगा कैसा नहीं, रोज का आने जाने वाला रास्ता तो है नहीं ना कि जो पता रहेगा। तो दादाजी ने बोले कि तू धक्का मार, मैं खींचते हुए लेके जाता हूँ, फटाफट पहुँचते हैं। अब ये धक्का मारना शुरू करी, दादाजी ने पकड़े हैंडल और बाइक आगे लेके बढ़ रहे हैं। कब्रिस्तान बड़ा था, ये लोग, अब मैं आपको इमेजिन करना पड़ेगा ऐसा कुछ बता रहा हूँ। ये है कब्रिस्तान, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट में था ये शेड जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे, और बीच में रोड। अब ये लोगों ने अपने शेड से गाड़ी निकाले घसीटते हुए, और यहाँ से अब रोड से आगे बढ़ रहे हैं। ये कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं कि छोटा सा, काफ़ी बड़ा, थोड़ी पहले से ही शुरू हो गया था और कई एकड़ में फैला हुआ था और काफ़ी आगे तक था। ये लोग अपनी शेड से गाड़ी घसीटते हुए रोड में लेके आए। रोड में कीचड़ भर चुका था, घुटने से थोड़ा नीचे तक पानी आ चुका था। इन लोगों को टेंशन हो रही थी कि कहीं गाड़ी के इंजन विंजन में पानी घुस गया तो लफड़ा ही ना हो जाए बड़ा वाला। ये लोग बस लेके चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अब ये लोग कब्रिस्तान के गेट के सामने तक पहुँचे हैं, समझ रहे हो, गेट के सामने जैसे इन लोग पहुंचे, अभी तक पिच ब्लैक वाला अंधेरा हो चुका था, हल्की हल्की बिजली चमक रही थी तो हल्का हल्का व्यू आ रहा था। अचानक से ना इन लोगों को एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई थी। बोले बच्चा कहाँ पे रो रहा है? सबसे पहले अपनी सरायों ने सुनी, बोले बच्चा कहाँ रो रहा है दादाजी? तो दादाजी भी ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि बारिश की भी आवाज़ एक अलग चल रही है, बिजली की भी आवाज़ एक अलग चल रही है, तो ये भी ध्यान से सुने तो बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर ये ध्यान लगा के सुनने लगे। फिर एक बार ज़ोर की बिजली कड़की तो नज़र पड़ी कि कब्रिस्तान के गेट के बिल्कुल, मतलब उसमें दहलीज में ही एक नवजात शिशु, बिल्कुल कुछ ही समय पहले पैदा हुआ बच्चा पड़ा हुआ है, रो रहा है। तो हैरान हो गए, बोले यार ये कौन कर सकता है ऐसी हरकत? हाँ ये बच्चा भी पैदा हुआ है, बच्चा है कि बच्ची नहीं मालूम, लेकिन ऐसा छोड़ के कौन चले गए, तो बहुत गलत है। दादाजी ने बोले इसको लेके जाएंगे अपन, अगर किसी ने ऐसा लावारिस छोड़ दिया है तो हम पाल लेंगे, लेकिन हम ऐसा छोड़ के नहीं जा सकते। उतने छोटे बच्चे को बारिश में कैसे छोड़ सकते हैं? कि हमारे सामने कोई ऐसा मर जाए हम ये देख नहीं पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि वो बहुत काइंड हार्टेड थे, तो वो बोले कि तू गाड़ी संभाल, मैं लेके आ रहा हूँ। तो इसने गाड़ी पकड़ी और वो लेने के लिए गए बच्चे को, उठाए वहाँ से, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, उठाए कब्रिस्तान के गेट के सामने से, उसको अपनी गोदी में रखे, उसका जो चेहरा है वो ढाके। अब ये गाड़ी को थोड़ी घसीटते हुए आगे लेके जा रही है, दादाजी ने बच्चे को पकड़े हुए हैं। अब ये लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे एक्चुअली, कि हम लोग एक बार मंदिर में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पे शेड में कितनी देर सेफ रह सकते हैं और यहाँ पर अनसेफ लग रहा था, डर लग रहा था।
तो ये लोग जैसे जैसे अब मंदिर की दहलीज के पास पहुंच रहे हैं, मंदिर के नज़दीक पहुंच रहे हैं, दादाजी नोटिस कर रहे हैं कि ये बच्चे का वजन बढ़ता जा रहा है। इन्होंने बोले यार बच्चे का वजन बढ़ रहा है कि मैं थक गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो लड़की बोलती नहीं, अब थक गए होंगे, मैंने इतनी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ से निकलने में, लेकिन निकल नहीं पा रहे। अब अचानक से उनकी नज़र पड़ी अपनी हाथ में और बच्चे के शरीर में, तो पाए कि बच्चे के पैर, अब नवजात शिशु के पैर अगर गोदी में पकड़े तो यहाँ तक पैर ख़त्म हो जाएंगे, कितना बड़ा बच्चा रहेगा, लेकिन वो पैर अभी उनके कमर से भी नीचे तक आ चुके थे। यहाँ पे सिर और पैर इतने नीचे आ गए। बोले ये तो ऐसा नहीं था। फिर अचानक से हाथ में नोटिस की तो हाथ भी बड़े लंबे हो गए, मुंह बहुत बड़ा हो गया है, बच्चे के रोने की आवाज़ भारी होती जा रही है, वजन और भी बढ़ता जा रहा है। ये टेंशन में आ गई कि ये हो क्या गया है। इन लोगों ने जैसे ये बात रियलाइज़ की है कि हाँ ये बच्चे का आकार बढ़ रहा है, आवाज़ चेंज हो रही है, वजन बढ़ रहा है, उतने में ही इन लोगों को पीछे से एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों हड़बड़ाकर पीछे पलट के देखे तो पाए एक औरत खड़ी है काली साड़ी में, काला टीका लगा है, पूरी भीगी हुई है, बाल खुले हुए कमर से नीचे तक, और ज़ोर से चिल्लाए। जैसे उसने चिल्लाए ये लोग पलटे, क्या बोलती है कि मेरा बच्चा मुझे लौटा दे, कहाँ लेके जा रहा है, और इनके तरफ चलना शुरू कर दी। तो लोग घबरा गए, बोले क्या करें। अब बच्चे को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चे ने इनको जकड़ लिया गोदी में। अब ये हाथ छोड़ चुके अपना, बच्चे ने इनको पकड़ के रखा है। यहाँ पे वो रोया जा रहा है, आकार बढ़ता जा रहा है, ये लोग मंदिर की तरफ भाग रहे हैं, ये इनकी तरफ भाग रही है औरत। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही किस्मत से ये लोग मंदिर के दहलीज में पहुँचे कि बच्चा कूद के नीचे उतरा। अब तक काफ़ी बड़े आकार का हो गया था, दादाजी की भी हाइट से ज़्यादा, और बहुत गंदी तरीके से चिल्लाया। और वो औरत इन लोगों की तरफ बढ़ी ही है, जैसे वार कर देगी, इनको मारेगी। ये लोग फटाक से मंदिर के अंदर घुस गए। और यहाँ पे देखे कि जैसे पलट के देखे इन लोगों ने, तो वो औरत और वो जो बच्चा था जो बड़ा हो गया था, बड़े वियर्ड तरीके से दौड़ते हुए कब्रिस्तान के पीछे वाले इलाके में घुस गए। ये लोग देखते रह गए। क्लियर विजन तो नहीं था क्योंकि बारिश थी, लेकिन बिजली चमकने की वजह से जो बीच बीच में व्यू आ रहा था उससे समझ में आया। इनका दिमाग ख़राब हो गया। पूरी रात इन लोगों ने उस मंदिर के अंदर बिताई, डर डर के बैठे रहे भगवान के सामने हाथ जोड़ के। फिर सुबह हुई तो मंदिर में लोग दर्शन करने आए होंगे, पुजारी रहे होंगे, गांव के लोग रहे होंगे। बारिश थम चुकी थी, इनकी गाड़ी को सुधारे और फिर ये लोग गाड़ी से अपने घर पर आए। सब लोगों को बात बताए तो किसी को समझ में नहीं आया। आज तक ये लोग शौक में हैं कि उस दिन जो हमारे साथ हुआ वो एक भूतिया घटना थी, वो भूत थे या फिर कोई अजीब जीव थे या कोई डिफरेंट शक्ति थी जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है आज तक। वही तो, अगर हम लोग ना बाहर की माइथोलॉजीज़ को समझें, मतलब इंग्लिश कल्चर में जो कुछ चीज़ें हैं जिनका जिक्र है, तो तियानक नाम के एक राक्षस का वर्णन मिलता है इंग्लिश में। तो तियानक एक ऐसा राक्षस है जो कि जंगलों में पाया जाता है, और वो सेम टू सेम बच्चों जैसा ही होता है और बच्चों जैसा ही रोता है। उसको आप गोदी में उठाएंगे तो वो बड़े आकार का हो जाता है। तो तियानक से मिलता जुलता ही ये कुछ है। तो इतना समझ में आ गया कि ये शैतानी शक्ति का ही काम था, शैतानी शक्ति ही थी, और वो दोनों इनको अपने भ्रम में डाल रहे थे और अपने वश में करके फिर इनके साथ वही करते जो लोग दूसरों के साथ करते होंगे। वही तो, कुछ भी कर सकते थे, इनको अपना शिकार बनाते इनका। हाँ, फिर बहुत सारे लोगों ने इनको ये भी बताया कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सुने हैं ये बात, अब सच है कि नहीं ये लोगों को नहीं पता, लेकिन सबकी सुनी सुनाई बातें थी कि उस कब्रिस्तान के पास एक ऐसी औरत घूमती है जो लोगों को पकड़ के उनका खून पीती है। तो वो तो फिर रक्त पिशाचनी हो गई, फिर देखा जाए तो हाँ, वैम्पायर हो गई। लोगों ने सुनी सुनाई बात बताई, क्योंकि जिनके साथ ये घटना हुई होगी वो बताने लायक बचे ही नहीं होंगे, मौत ही हो गई होगी उन लोग की। तो सब लोग ऐसा बोलते हैं, क्या सच है क्या नहीं आज तक किसी के सामने नहीं आया है। वही तो, हर इंसान अपना अपने थॉट्स दे सकते हैं, लोग सोच सकते हैं, लेकिन रियल में क्या है कोई नहीं जानता। सही बात है। खैर, ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी सराय ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी है। मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं और सतर्क करूं। खैर, आज इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को किसी भी प्रकार का मनोरंजन या बड़ी सीख मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हमें पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।